के लक्ष्य के संबंध में जानने का प्रयास करता है। तो यह तो सबसे ज़रूरी चीज़ अगर जीवन में कुछ है, मानव जीवन में, तो यही कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस प्रकार से कोई किसान अगर खेत में फसल के लिए बीज बोता है, तो उसका लक्ष्य होता है कि फसल अच्छा हो और उससे उसका भरण-पोषण हो। बच्चा जब किसी क्लास में पढ़ता है, नाम लिखाया जाता है स्कूल, कॉलेज में, तो लक्ष्य होता है कि पढ़ कर के वो कोई विद्वान बने, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट या इस तरह की कोई अच्छे मर्यादा को प्राप्त करे। तो लक्ष्यहीन कोई भी काम हम मानव जीवन में नहीं देखते हैं। अन्य जीवों में है, लेकिन मनुष्य में हमेशा कुछ लक्ष्य रख कर के ही काम करता है। तो ये सारे जो लक्ष्य हैं, ये तो अस्थायी हैं, टेम्पररी हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं। जब कोई इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन गया तो फिर पैसा कमाने के बारे में सोचता है और इस तरह से कि घर अच्छा बनाए, कार हो और तरह-तरह की सुख-सुविधाएँ हों। लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य का मतलब है कि जहाँ से आए थे, वहाँ पहुँचना। हम कहाँ से आए थे और हमें कहाँ पहुँचना है, ये चिंतन में मनुष्य का ही रहता है और किसी को नहीं रहता है। तो हम लोग यह देखें कि जिस तरह से कोई आदमी अगर घर से गया बाज़ार में सामान खरीदने या दवा की दुकान से दवा लेने और फिर घर आ जाता है। कोई आदमी दिन में ऑफ़िस गया और शाम को घर वापस आ जाता है। क्यों बार घर वापस आ जाता है? इसीलिए कि वो घर से निकला था, इसलिए वो घर वापस पहुँचना चाहता है। वहाँ उसको स्वाभाविकता लगती है, जीवन एक उसका आनंदमय और बहुत सहज रहता है। तो उसी तरह से हमें यह जानना आवश्यक है कि हम कहाँ से आए हैं, किस तरह से हमारा विकास हुआ है, ये मनुष्य शरीर कैसे हमने पाया है। तो जहाँ तक हम शास्त्रों में देखते हैं, हमारे ऋषि-मुनियों ने इस आंदोलन पर काफ़ी कुछ चर्चा किया है, काफ़ी इस पर अनुसंधान नेटवर्क किया है, का किया है बिजली गायब है। और वो रिसर्च करके ये प्राप्त किए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये हमारे शास्त्रों में है कि बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और सभी महान ग्रंथ, सभी महापुरुष इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानव जीवन अमूल्य है। इसके बराबरी का कोई और जीवन नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि मानव जीवन रेयर है? इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इस तरह की बात क्यों होती है? तो हम ज़रा देखते हैं, चलते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, इसके बारे में हम ज़रा समझने की कोशिश करें। तो यह जो सृष्टि हुई है, इस सृष्टि के होने के पीछे एक परम सत्ता है, जिनको हम भूमा चैतन्य या सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं। उन्हीं से ये सारा जगत निकला है। वे अनादि, अनंत, अखंड, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, ये जितनी भी विशेषताएँ हम सोच सकते हैं, उतनी उनमें है। जैसे शिव को जब लोगों ने महसूस किया कि ये वही परम सत्ता है, वही परम ब्रह्म है जो मानव देह में आए हैं, तो उन्होंने कहा अशेष गुणम, माने उनके गुणों का कोई अंत नहीं है। तो ऐसे अनंत गुणों के भरपूर, अशेष गुणों से भरपूर जो भूमा चैतन्य है, जो परम चेतना है, जो हम कह सकते हैं जो सुप्रीम एंटिटी है, परम सत्ता है, वह जब उसके मन में हुआ कि हम कुछ सृष्टि करें, हम कोई चीज़ बनाएँ, हमें बनाने की सामर्थ्य है, लेकिन कुछ और है नहीं। हमें सुनने की सामर्थ्य है, लेकिन हम किसकी बात सुनें? हमें डाँटने की सामर्थ्य है, लेकिन हम किसको डाँटें? हमें प्यार करने की फैकल्टी है, लेकिन हम किसको प्यार करें? क्योंकि चारों तरफ तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तब उस परम सत्ता के मन में, उस अनंत, अखंड, अनंत, अनादि सत्ता के मन में
ये इच्छा जगी कि मैं सृष्टि करूं, मैं कुछ रचना करूं जिससे मैं भी कुछ सुन सकूं, डांट सकूं, प्यार कर सकूं, ये सब चीज़ों का जो मेरे पास गुण है उपयोग कर सकूं। तो ये सृष्टि करने के लिए उनके पास जो साधन है, जो उनके जो क्रिएटिव फैकल्टी है, सृजनात्मक शक्ति है, उसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति सुप्रीम ऑपरेटिव प्रिंसिपल या सुप्रीम क्रिएटिव प्रिंसिपल, ये सर्जनकारी शक्ति हैं। ये इनको बारे में कहा जाता है अघटन घटन पटीयसी माया। अघटन घटन, जो जो नहीं घटा है, जो नहीं बना है, उसको ये बना देती हैं। प्रकृति मतलब प्रकरोति इति प्रकृति, जो प्रकार का निर्माण करती हैं, जो तरह तरह की चीजें बनाती हैं, किस्म किस्म की चीजें बनाती हैं, वे हैं प्रकृति। तो ये प्रकृति का जो अपना स्वरूप है, वो है तीन गुणों का मिलित रूप, ए कंपोजिट फॉर्म ऑफ थ्री एट्रीब्यूट्स। ये तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण मिल करके यह प्रकृति है, और ये तीनों गुणों की अपनी खास विशेषता है। तो इस परम सत्ता में ही ये प्रकृति है, ये कोई अलग नहीं है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे हाथ का एक हिस्सा है या दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा और एक सामने का और पीछे को अलग नहीं कर सकते हैं। एक पेपर है, उसका दो साइड होता है, लेकिन एक साइड को दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से इस परम सत्ता के दो अंग हैं, दो अंश हैं, दो पार्ट हैं, जिसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। इस सुप्रीम जो कॉन्शियसनेस है, जो सुप्रीम एंटिटी है, उनका एक अंश को हम पुरुष कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं, और दूसरे को परमा प्रकृति कहते हैं। तो पुरुष का अर्थ है पुरुषेते जह सह पुरुष, माने इस पूर्व में, इस अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में जो साक्षी साक्षी हर चीज का जो साक्षी करते हैं, जो हर चीज को देखते हैं, कोई काम में नहीं इन्वॉल्व होते लेकिन हर चीज को देखते हैं, उनको हम कहते हैं पुरुष। तो हर चीज को देखने का मतलब क्या है कि जैसे किसी ने कोई अच्छा काम किया, उसने सेवा किया, एक रोगी की काफी सेवा शुश्रूषा किया, तो जब वो सोचता है कि मैंने एक रोगी की सेवा किया, तो उसके साथ यह भी उसके मन में भाव आता है कि मैं जानता हूं कि मैंने रोगी का सेवा किया। तो यह जो मैं जानता हूं कि मैं रोगी की सेवा किया, ये जानता हूं का मतलब है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, उसको एक जानने वाला है, जो कर नहीं रहा है लेकिन हर चीज को जान रहा है। तो इसी तरह जो ये सृष्टि हुई, तो इस सृष्टि को जब तक कोई जानने वाला नहीं होगा, तो कैसे कहा जाए कि सृष्टि हुई? हम ऐसे ही हम कल्पना करके कुछ भी बोल सकते हैं, आकाश में फूल खिल रहा है, भले नहीं खिला हो। तो आकाश में फूल खिला, इसको देखने वाला कोई होना चाहिए, एक साक्षी होना चाहिए, गवाह होना चाहिए, जो बताए कि हाँ, ये घटना हुई है। तो इसीलिए यह काम जो साक्षित्व का है, विटनेसशिप का है, ये परम पुरुष का, सुप्रीम कॉन्शियसनेस इस काम को, इस दायित्व को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये निभाते हैं। और उनका जो दूसरा दूसरा पार्ट है परम ब्रह्म का, परम सत्ता का, जिसको परमा प्रकृति कहते हैं, वो तरह तरह की चीजें बनाने वाली हैं, तीन गुणों से भरी हुई हैं। और गुण का मतलब है जो बंधन में डालता है, जो सीमा में डाल देता है। तो ये असीमित ब्रह्म, इनफाइनाइट, अनंत, सीमा नहीं, और ये तीन गुण उनको बंधन में ले आते हैं। लेकिन जो शुरू की प्रारंभिक अवस्था है, उसमें इन गुणों का कोई प्रभाव उन पर नहीं है।
ये गुण है लेकिन गुणों का प्रभाव नहीं है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं गुणातीत, ट्रांसेंडेंटल एंटिटी। He has transcended every bondage, every imperfection, every limitation. He is infinite, he is unlimited, he is limitless. तो इसको दर्शन फिलॉसफी की भाषा में निर्गुण ब्रह्म कहा गया है। निर्गुण ब्रह्म जो गुणातीत है, गुण है लेकिन उनका प्रभाव नहीं है। और ये गुण जो है, ये तीनों एक शक्ति है, शक्तियां हैं। सतोगुण ये भी एक शक्ति है, रजोगुण भी एक शक्ति है और तमोगुण भी शक्ति है। तो ये तीनों शक्तियां समझ लीजिए कि रेखा के रूप में, एक लाइन के रूप में एक दूसरे को काटती रहती हैं, हमेशा निरंतर बेलिगरेंट फोर्सेज हैं, हमेशा एक्टिव रहती हैं। तो ये जो एक दूसरे को में प्रवेश करना, काटना, तो कहीं हेक्सागन बना या ट्रायंगल बना, ये क्वाड्रेंगल बना, चतुर्भुज, त्रिभुज, बहुभुज, तरह तरह के इसमें एक दूसरे को काटने से रूप बनते रहते हैं। लेकिन अंत में जा करके ये तीन गुण हैं तो फिर ये तीन भुजाओं का एक त्रिभुज बनाते हैं। अब ये त्रिभुज बनने के बाद एक बैलेंस स्टेट में रहता है, तो कुछ रचना नहीं हुई है, कुछ ये बना नहीं पाए हैं, अभी वो बंधन में नहीं ला पाए हैं, लेकिन बंधन में लाने के स्टेज में आ गए हैं, क्योंकि तीनों गुण एक फॉर्म ले लिए हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में बैलेंस होने के कारण कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है ये तीनों फोर्सेस का। तो जब एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन होने का मतलब है कि परम पुरुष के मन में इच्छा जगी, उनके में एक डिजायर हुआ कि शिव शक्ति विभागे न जायते सृष्टि कल्पना, ये तंत्र में कहा गया है। और आनंद सूत्र में श्री मूर्ति जी ने कहा है, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, ये शिव और शक्ति मिल करके ये परम सत्ता ब्रह्म है। ये पुरुष और प्रकृति का कंपोजिट फॉर्म जो है, एक मिलित रूप है, ये ब्रह्म है। तो यह प्रकृति जब ये तीनों भुजाओं को लेकर बैलेंस स्टेट में है, तो उस वक्त प्रकृति को अनुच्छुन्या प्रकृति कहा जाता है कि इज नॉट अफेक्टिंग एनीबॉडी, नाइदर शी इज अफेक्टेड बाय एनीबॉडी, ये बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल स्टेट में है। लेकिन जिस वक्त इसका इफेक्ट करना शुरू होता है, इसके पहले एक इच्छा जगती है परम पुरुष में। तो वह पॉइंट जहां इच्छा जगती है उसको काम बीज कहते, कामना जगती है, एक उनके अंदर क्रिएशन करने की भावना जगती है कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, बहुत हो जाऊं, एक को हम बहुत श्याम, इस तरह की भावना उनके मन के अंदर आती है। तो इस काम बीज से ये ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का जो है, किसी एक पॉइंट से वो जहां पर दो फोर्सेज एक साथ मिल करके और वो निकल जाता है, एक जिस पॉइंट से ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस के जिस वर्टेक्स से, जिस शीर्ष बिंदु से, वहां से क्रिएशन का आरंभ होता है। तो यह जो रिजल्टिंग फोर्स का जो निकलना है, इसको कहते हैं ये महत्त्व है। इसमें परम पुरुष जो परमात्मा जो हैं, उनके मन के अंदर ये भावना आती है कि मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ये फीलिंग उनके अंदर आती है। उसके बाद फिर ये सत्वगुण के प्रभाव के कारण जो उनके अंदर फीलिंग आती है, जो बॉन्डेज आता है, बंधन आता है, वो फील करने लगते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परम पुरुष हूँ, परम सत्ता हूँ। ये महत्त्व इसको कहते हैं। और उसके ऊपर फिर जब रजोगुण का प्रभाव पड़ा, मैं हूँ, इसके ऊपर जब रजोगुण का प्रभाव पड़ा, तो उनके मन के अंदर फिर एक नया भाव जागृत होता है कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ, मैं डूअर भी हूँ। केवल पहले आई फीलिंग था मैं हूँ, उसके बाद आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जब कुछ कर सकने का भाव आया रजोगुण के प्रभाव के कारण, तो उसके बाद तीसरा गुण जो तमोगुण है, उसका जब प्रभाव उनके ऊपर पड़ा,
तो उन्होंने उनके मन के अंदर आया कि मैं सृष्टि कर रहा हूँ, कि मैंने सृष्टि किया, एक ऑब्जेक्ट मन के भीतर ऑब्जेक्ट आने लगा। अभी तक सब्जेक्टिवेटेड स्टेट में ही था, एक विषय के रूप में था, मैं हूं या मैं करता हूं, लेकिन मैंने क्या किया, तो जो किया ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिवेटेड जो है माइंड होता जाता है, और जो पहला एक्सप्रेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही है। पहला एक तरह से कर्वेचर आना शुरू होता है, स्ट्रेट लाइन के बाद कर्वेचर आने लगता है। तो हिरण्यमय कोश से फिर विज्ञानमय कोश बनता है, फिर अतिमानस कोश बनता है, फिर मनोमय कोश बनता है, फिर काममय कोश बनता है। तो जितना भी ये कोश बनते जाते हैं, धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन कर्वेचर में कन्वर्ट होने लगता है। तो जो बिंदु है वो फिर पहले साउंड में आता है, उसके बाद जो है सो कला में आता है। मैंने पहला क्रिएशन साउंड का ही है, और उसके बाद जब कर्वेचर आने लगता है, इसको कला कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण में 16 कलाओं थी। 16 मैंने जितनी भी कला है, जितने भी कर्वेचर है, जितने फॉर्म के, सब श्री कृष्ण के भीतर है। स्ट्रेट लाइन भी है, और साथ साथ सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं प्रकृति के, उनके परमुटेशन कम्बिनेशन से सभी उनके भीतर है। और अंत में फिर इसके बाद आकाश तत्व बनता है, तमोगुण का प्रभाव और जब चित्त पर पड़ता रहता है, तो उससे जो पहली चीज बनती है वो है आकाश। आकाश से फिर उसके ऊपर, और जब तमोगुण, अब तो तमोगुण ही बचा, इसलिए उसी का दबाव पड़ता रहता है, तो आकाश से फिर वायु बना, वायु से फिर अग्नि बना, अग्नि से फिर पानी बना, पानी से फिर मिट्टी बना। तो इसमें जो बनने की क्रिया है, ये सरल भाषा में यही समझा जा सकता है कि जो भी कोई चीज निर्माण होता है एक वाइब्रेशन से होता है, और वाइब्रेशन धीरे धीरे जा करके वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेज है या इंटर एटॉमिक स्पेसेज है, वो कम होने लगता है। वो जो जैसे आकाश, आकाश को हम केवल कल्पना कर सकते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, कोई अनुभूति भी नहीं होती, बस हम सोचते हैं कि हम आकाश में हैं, क्योंकि वहां पर जो इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक स्पेसेस जो है, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के बीच की जो जगह है बहुत विशाल है, बहुत दूर है, इसीलिए कुछ पता नहीं चलता है। हवा में वह दूरी कम हो गई है, इसीलिए जब हवा बहती है तो हमें फील होता है। हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन फीलिंग होती है कि हाँ ये हवा है। और जब अग्नि में आया, तेजस तत्व में आया, ल्यूमिनस फैक्टर में आया, तो वहां हमको रूप दिखाई देता है, एक फॉर्म दिखाई देता है कि हाँ एक ज्वाला है, एक फ्लेम है, ये दिखाई पड़ने लगता है हमको। आग है, अग्नि है, उसमें लाल रंग का एक कलर भी महसूस होने लगता है। तो क्योंकि इसमें इंटर एटॉमिक स्पेसेज और कम हो जाते हैं, पानी में और भी कम हो जाते हैं, और जब मिट्टी बन गई तो सबसे ज्यादा कम हो जाता है, वहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेसेज हैं वो बहुत कम हो गए हैं, तो एक सॉलिड हो गया बिल्कुल। अब इस सॉलिड पर जब और तमोगुण का प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव पड़ने से अब जब जगह नहीं है, एकदम बिल्कुल सट गया है, दो मॉलिक्यूल, दो एटम या दो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एकदम सट गया है, और उस पर प्रेशर पड़ रहा है तमोगुण का,
तो फिर उसका रिजल्ट दो होता है। एक तो जिसको जड़ स्फोट कहते हैं कि ये जो जड़ है, ये चेतन से जड़ में जो आ गया, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम पुरुष, जो कॉन्शियसनेस ही है, केवल चेतना है जिनमें, वो अब एक मिट्टी बन गए, पत्थर बन गए, सॉलिड फैक्टर बन गए। तो ये जड़ से चेतन की जो यात्रा है, तो इसमें जब जड़ बन गया, लेकिन उसके ऊपर और प्रेशर पड़ा जब तमोगुण का, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। तो एक्सप्लोजन होने से एक तो उसके भीतर जो जो भी तत्व रहे, जो आकाश रहा, हवा रहा, अग्नि रहा, पानी रहा, ये सभी फिर अपने अपने जो महाकाश में जो हवा, पानी, आकाश वगैरह है, इसमें मिल जाते हैं। और दूसरा जो उसका रिजल्ट हुआ कि एक माइंड इसके भीतर से निकला, यूनिट माइंड जिसको कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो चिंतन करने की, स्मरण करने की, ये सारी चीज, कुछ इंडिपेंडेंट सोचने की, ये सब चीजें जो है, एक कुछ क्रिया करने की चीजें आने लगती हैं, जो कि जड़ में नहीं था। जड़ में कोई गतिशीलता दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जब मन आ जाता है तो वो गतिशील हो जाता है। उसके अंदर एक मूवमेंट आने लगता है, मोबिलिटी आने लगती है, मोटिविटी आने लगती है। तो इससे जड़ से फिर यूनिसेल्युलर अस्तित्व आते हैं, एक कोशीय आते हैं, फिर बहुकोशीय आते हैं। तो पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधे से फिर उसके बाद पशु पक्षी बने, पशु पक्षी से आकर के जब पशुओं से विकसित होते होते बंदर, कुत्ता बंदर होते होते चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरांग उटांग, एपमैन करके जब मनुष्य के रूप में आया, तो उसके अंदर ये सोचने की शक्ति आ गई कि मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य है, जो इसके पहले किसी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तो इसीलिए यह जो दुनिया प्रभु ने, परमात्मा ने बनाई, इसके दो पार्ट हुए। एक तो चेतन से जड़ में आया, जो अनंत है वो बिल्कुल सीमित हो गया, सॉलिड हो गया। और दूसरा पक्ष जो है, जो बिल्कुल रिवर्स नहीं है, लेकिन वो एक सर्कुलर कहिए या बेहतर होगा इलिप्टिकल कहिए, कि इसलिए ब्रह्मांड कहा गया, ब्रह्म का अंड, माने जो ये कॉस्मिक साइकिल है, इसमें चेतन से जड़ और फिर जड़ से चेतन की तरफ ये दो धाराएं चलती हैं। तो चेतन से जड़, इसको संचर कहते हैं, और जड़ से चेतन, यह जो गति है, इसको प्रतिसंचर कहते हैं। तो इसमें जो प्रकृति है, उस प्रकृति के जो पहले प्रभाव है, उसको अविद्या माया कहा जाता है। ये अविद्या माया के प्रभाव से ये चेतन जो है सो जड़ बन जाता है। और जब अविद्या माया के प्रभाव को ईश्वर, जो जिन्होंने अपनी इच्छा से अपने को बांधने का अवसर दिया प्रकृति के तीनों गुणों को, वे फिर अपनी इच्छा से ही उन गुणों को वापस लेने लगते हैं। तो जब उन गुणों को वापस लेने लगते हैं, प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, तो धीरे धीरे यह जड़ जो है चेतन की तरफ चलना शुरू होता है। तो यहाँ पर प्रकृति की जिस शक्ति का प्रयोग करते हैं परम पुरुष, उसको कहा जाता है विद्या माया। तो ये प्रकृति जब तक एक्टिव नहीं है एग्जिस्टेंस है, लेकिन एक्टिव नहीं है, तो इसको मूला प्रकृति या अनुच्छुन्या प्रकृति कहते हैं। लेकिन जब वो एक्टिव होती है और परम पुरुष को प्रभावित करने लगती है, तब उसको माया कहते हैं। तो अविद्या माया जो सेंटर से दूर ले जा रही है, परम पुरुष से दूर ले जा रही है, चेतना से दूर ले जा रही है, ये प्रतिसंचर में ये घटना होती है अविद्या माया के द्वारा। अविद्या माया टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, माने परम सत्ता की तरफ जो है हमारा मन चलने लगता है। तो ये धीरे धीरे ये चेतना का विकास होते होते, माने जड़ से फिर जो पेड़ पौधे बने, फिर पशु पक्षी बने, माने पहले जल में रहने वाले केवल जीव बने, उसके बाद जल और थल में मिट्टी पर रहने वाले भी जीव बने, उसके बाद केवल मिट्टी पर रहने वाले प्राणी बने। तो मिट्टी पर रहने वाले प्राणियों में धीरे धीरे जो विकास हुआ,
वो लाखों करोड़ों वर्ष लगे उसमें, तो विकास होकर के सबसे ऊपर में मनुष्य आया। तो आप ये समझ सकते हैं कि मानव जीवन कितना अनमोल है। इसको शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों को क्रॉस करके तब मनुष्य का जीवन मिला। ये कितना रेयर लाइफ है ये, और इसको कितने कहिए ये स्टेजेस से होके गुजरना पड़ा है। तो इसीलिए जो ये ह्यूमन लाइफ, प्रेशियस ह्यूमन लाइफ है, इसको हमें सोचना है कि ये किस लिए मिला है। तो किस लिए मिला है, इसमें अगर हम जाते हैं मूल में कि हम चले थे सुप्रीम कॉन्शसनेस से, परम पुरुष से चले थे। तो जिस तरह से घर से आदमी निकल के ऑफिस जाता है और फिर घर वापस आ जाता है, उसी तरह से हम जो भूमा चैतन्य से, परम पुरुष से निकले, तो हमें परम पुरुष में फिर मिल जाना है। ये जो सर्किल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है समझने का, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हम अंत में देखते हैं कि विड्रॉ कर लेते हैं अपने से, आराम करते हैं, एकदम नॉर्मल हो जाना चाहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हमारी होती है। जैसे रबर को आप खींच दीजिएगा तो वो तन जाएगा, लेकिन जैसे छोड़ दीजिएगा वो नॉर्मल अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो हमारा जो नॉर्मल पोजीशन क्या है, परम पुरुष है, परम पुरुष से हम निकले हैं। लेकिन यह आकाश, हवा, अग्नि, जल और मिट्टी सॉलिड होते हुए हम फिर जलचर, थलचर, फिर जो पशु में भी क्रमशः विकास होते होते और हम मनुष्य के रूप में आए हैं, मानव योनि में आए हैं। तो इतनी लंबी जो यात्रा हमने की है, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि अब परमात्मा हमारे को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हम उनको जान जाएं। मनुष्य के पहले जितनी योनियां हैं, पशु है या वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, या और ये सारे जो जड़ सत्ताएं हैं, ये इनमें कोई ऐसी भावना नहीं है, कोई ऐसी चेतना नहीं है कि हम उनको जानें। लेकिन मनुष्य के भीतर उन्होंने, वो चाहते हैं कि हम में आए, तो हम में आए का माने कि जब मनुष्य सुप्रीम कॉन्शियसनेस के स्टेज में माइंड को ले जाएगा तभी वहां पहुंचेगा, तभी उनके साथ एक होगा। वो अनंत हैं, इसलिए जब मिलेगा तो ये भी अनंत हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने जो एक बहुत जबरदस्त काम किया कि हमको उस स्टेज तक पहुंचने का कैपेसिटी दिया, कि परमात्मा ने जो उनको जानने के लिए जहाँ से हम आए हैं, हमारे भीतर एक योग्यता दी। तो जो लोग कहते हैं कि भाई परमात्मा को हम कैसे जानेंगे, हम तो इतना साधना पूजा नहीं कर सकते हैं, इतनी हमारे अंदर भक्ति नहीं है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इस परमात्मा को जानने का, मिनिमम क्वालिफिकेशन ह्यूमन लाइफ होना है। मनुष्य का जीवन हमें मिला, ये यही हमारा सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और इसीलिए पार्वती से जब भगवान शिव का जो संवाद हुआ, तो पार्वती ने पूछा जब कि प्रभु, ये आपको पाने का है, परमात्मा को पाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि अम, इदम तीर्थम इदम तीर्थम भ्रमंती तामसाह जना, आत्म तीर्थम न जानती कथन मोक्षो वराणने। मोक्ष शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि मुझको पाने का माने है कि वो मोक्ष को पाएगा। और आत्म ज्ञान विदम देवी परम मोक्षैक साधनम, सुकृत ही मानो भूत्वा ज्ञानी चोन मोक्ष मापन्यात। इन्होंने मोक्ष के संबंध में शिव ने पार्वती को बताया कि ये मोक्ष किसको मिलता है, तो मनुष्य को मिलता है। और मनुष्य का जीवन बड़े सुकृति से मिलता है, इतने बड़ी यात्रा करके मिलता है। और ये मानव जीवन ही के माध्यम से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो जब मोक्ष और मुक्ति के संबंध में पार्वती ने प्रश्न किया, तो भगवान शिव ने बताया कि हमने जो मनुष्य का शरीर बनाया, तो इसका जो सबसे स्थूल जगह है, जिसको
हम कह सकते हैं मेरुदंड का, हमारे शरीर का जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसका जो सबसे नीचे का हिस्सा है, वहां पर हमने इसके भीतर में दिव्य शक्ति का अधिष्ठान कर दिया है। जो डिवाइन पावर है उसको हमने वहां पर इस्टेब्लिश कर दिया है, जिसको कुल कुंडलनी कहते हैं। क्योंकि सॉलिड फैक्टर से ही फिर ये गति जा रही है परम चेतना की तरफ। तो वो डिविनिटी इन स्लीपिंग स्टेज इज एट आवर लोवेस्ट पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। वहां ये कुल कुंडलनी है, जिसके माध्यम से हमारे मन की यात्रा परम पुरुष की तरफ होने लगती है। तो उन्होंने ये बताया कि जब इस मनुष्य जब इस कुंडलनी को ऊपर उठा करके मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, स्वा जहाँ जो कि मूलाधार चक्र सॉलिड फैक्टर का कंट्रोलिंग पॉइंट है और लिक्विड फैक्टर का कंट्रोलिंग पॉइंट स्वाधिष्ठान चक्र है, ल्यूमिनस फैक्टर का कंट्रोलिंग पॉइंट मणिपुर चक्र है, और एरियल फैक्टर का कंट्रोलिंग पॉइंट अनाहत चक्र है, और इथेरियल फैक्टर का या आकाश तत्व का कंट्रोलिंग फैक्टर विशुद्ध चक्र है, और मन का कंट्रोलिंग पॉइंट आज्ञा चक्र है। तो जब यह कुल कुंडली आज्ञा चक्र में आ जाती है, वो पहुंचती है वहां, तो वहां पर ये फीलिंग होती है कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परम सत्ता हूं। यह अनुभूति कुंडलनी को के आज्ञा चक्र को क्रॉस होने पर होती है। तो उस स्टेज में पहुंचना कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं संहार करता हूँ, आई एम गॉड, आई एम द सुप्रीम एंटिटी, परम पुरुष, परम ब्रह्म, ये दिस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मुक्ति। मुक्ति का मतलब यहाँ पर यही है कि अब वो त्रिगुणों के प्रभाव में नहीं है, वो तीनों गुणों को, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों के वो कंट्रोलर हैं, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है उन्होंने। ये गुण उनको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा ये पूरी सृष्टि का रचना, पालन पोषण, भरण पोषण कर रहे हैं। यह है मुक्ति। लेकिन ये इसमें भी वो अपने स्वरूप में नहीं है, उनके अंदर ये फीलिंग तो है कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं संहार करता हूँ, मैं सुप्रीम एंटिटी हूँ। यह उनके अंदर जो फीलिंग है, यह प्रकृति का ही एक बॉन्डेज है, बहुत सटल बॉन्डेज है, लेकिन ये बॉन्डेज है। यहाँ पर तीनों गुण किसी न किसी रूप में एक्टिव है, जिसके कारण उनके अंदर ये फीलिंग आती है। तो जब इस कुंडली और आगे बढ़ती है और सहस्रार चक्र की तरफ पहुंचती है, और तो जब सहस्रार चक्र में कुंडली पहुंचती है, तो वहां पर उसको ये फीलिंग कि मैं परम सत्ता हूँ, ये फीलिंग भी वहां समाप्त हो जाती है। वहां एकदम सेल्फ कंट्री, जैसे लॉस्ट इन हिमसेल्फ, वहां पर प्रकृति के गुण का कोई प्रभाव नहीं रहता है, और वो के निर्बीज अवस्था, निष्कल अवस्था होती है। वहां से फिर पुनर्जन्म नहीं होता वहां पहुंचने पर। तो इसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने अनक्वालिफाइड, ऑब्जेक्टलेस ब्रह्म की परम सत्ता का कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। और मुक्ति में एक ऑब्जेक्टिविटी है कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं संहार करता हूँ। तो इसीलिए जो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अगर वो चाहे किसी स्टेज में रहें, और इस स्टेज को कहते हैं शगुन ब्रह्म। शगुन ब्रह्म की जो स्थिति है, उसी में ये फीलिंग है कि मैं सुप्रीम एंटिटी हूँ एंड आई एम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो वो फिर वो सगुण ब्रह्म में रह करके फिर उनको सृष्टि चक्र में आने की संभावना हमेशा रहती है। लेकिन अगर वो सगुण ब्रह्म से आज्ञा चक्र से ऊपर जाकर के, अच्छा, सगुण ब्रह्म में जो ये स्थिति आती है, इसको सविकल्प समाधि कहते हैं, जिसमें है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। लेकिन जब वो और आगे जाकर के वो वहां पर मिलते हैं परम सत्ता में, परम पुरुष में, सहस्रार चक्र में, जो हमारे मस्तिष्क का सबसे ऊंचा हिस्सा है, वहां पर सहस्रार चक्र की स्थिति है, जहाँ हजारों वृत्तियां मनुष्य की, उनको पूरा कंट्रोल जहाँ पहुंचने पर कुंडलनी कर लेती है। तो वहां पर पहुंचने के बाद जो समाधि है, उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और उस समाधि में
ऑब्जेक्टलेस, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल अपने भीतर में आत्म तृप्त, आत्म काम वो व्यक्तित्व हो जाता है, सेल्फ कंटेन्ड एंड सेल्फ कंटेंटेड। उसको मैंने ये भी नहीं कि मैं कौन हूँ, ये भी फीलिंग वहां समाप्त हो जाती है। तो इसको निर्बीज निर्विकल्प के स्टेज में फिर धीरे धीरे ये निर्विकल्प समाधि के भी 3 इंटरनल स्टेजेज होते हैं, जिसमें लास्ट स्टेज होता है निर्बीज, माने बीज है, या वो दग्ध बीज भी उसको कहते हैं। जैसे कोई अगर तवा पर एक बीज को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए, हल्का सा भून दिया जाए, तो उस बीज को फिर अंकुर नहीं निकलेगा, चाहे कितना भी खाद पानी या उसको आप अंकुरित करने का प्रयास करें, लेकिन कोई भी विद्या से अंकुरित नहीं हो सकता है। वो फाइनल स्टेज है दग्ध बीज का, जबकि हर तरह के प्रकृति के बंधनों से परे हो जाता है। तो इसीलिए यह जो मानव जीवन, ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का मनुष्य का शरीर पाना है। जो मनुष्य का शरीर इतने बंधनों से होते हुए करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के बाद जाकर के मानव का देह 84 लाख योनियों को पार करके मिलता है, यह मनुष्य का जीवन ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है परमात्मा को पाने का। किसी के मन में यह नहीं भावना रहनी चाहिए कि मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत गुणी नहीं हूँ, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी विद्वता नहीं है। किसी चीज की जरूरत नहीं है, मनुष्य का शरीर होना ही पर्याप्त है। और मनुष्य का जब शरीर मिला हमको, तो हमारे मन के भीतर ये खूबी है कि वो जब परमात्मा का भाव लेगा तो ये परमात्मा बन जाएगा। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि सोई जानत जिन दे ही जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो तुमको जान लेता है प्रभु, वो तुम हो जाता है, वो दो नहीं रह सकता है, अलग नहीं रह सकता है। जैसे एक बूंद जल को जब हम समुद्र में डाल देते हैं तो वो भी महासमुद्र हो गया। उस एक बूंद जल को कोई भी ज्ञान नहीं निकाल सकता है जो मैंने अभी समुद्र में डाला है, वो मिल करके एक हो गया। उसी तरह से वहां पर हमारा यूनिट माइंड उस कॉस्मिक माइंड के साथ, हमारा यूनिट कॉन्शियसनेस उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मिल करके एक हो जाता है, और वो हमारे जीवन का लक्ष्य है और उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए क्वालिफिकेशन के बारे में कभी ये नहीं सोचना है कि हम इनकम्पिटेंट हैं और हम अनक्वालिफाइड हैं, एलिजिबल नहीं है। हमें मनुष्य का शरीर मिला है, वी आर फुली एलिजिबल टू रियलाइज Param Purush, to realize self. That is enough that we have got human body, human structure. तो अब ये कैसे प्राप्त करें, इस कुंडलनी को कैसे हम ले जाएं सहस्रार चक्र तक, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र में कैसे प्रवेश करें। तो इसके लिए श्री श्याम मूर्ति जी ने एक आशीर्वाद दिया है। एक तो उन्होंने साधना विज्ञान दिया, ऐसा साधना विज्ञान दिया जो कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी, जिसमें कोई भी विशेषता नहीं है, कोई खासियत नहीं है, वो भी उस साधना करके परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो 2 बार साधना करता है, साधना का माने साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक साधना, मन में परम पुरुष का भाव, परम पुरुष की याद, हम जब आंख बंद करें तो हम उस परम लोक में, दिव्य लोक में हमारा मन चला जाए, यह है आध्यात्मिक साधना। जिस तरह से हम आंख खोल करके किताब पढ़ते हैं, पदार्थ विज्ञान की किताब, रसायन शास्त्र की किताब, या कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कहानी की किताबें पढ़ते हैं, ये आंखों के द्वारा नाना विषयों को हम देखते हैं। लेकिन जब अंदर के चक्षु से हम केवल उन्हीं को देखते हैं, केवल उन्हीं का हमें अनुभूति होता है, उन्हीं की याद आती है, तो ये समझिए कि हमारी साधना ठीक हो रही है। तो इसके लिए श्री श्याम मूर्ति जी ने कहा कि जो 2 बार साधना करते हैं, सुबह और शाम 2 बार, जैसे हम लोग 2 बार खाना खाते हैं, तो इसीलिए हमारा ये चेष्टा हमारी रहनी चाहिए कि 2 बार साधना जरूर करें, कि नो साधना नो मिल, ये हमारी भावना रहनी चाहिए कि अगर साधना नहीं किया तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो साधना हो ही जाएगी, क्योंकि 2 बार नॉर्मली हर आदमी खाना खाता है, 2 से ज्यादा बार तो खाता है, लेकिन 2 बार तो कम से कम खाता ही है, सुबह और शाम। तो इसीलिए ये मन में रहे कि मुझे 2 बार साधना करनी है। तो ये 2 बार साधना करने से श्री श्याम मूर्ति जी ने कहा है कि उसको
मुक्ति मिल जाएगी। कि परम पुरुष की भावना, ये श्वास जब छोड़ेगा, मृत्यु का क्या मतलब है कि जब सांस छोड़ा और वो फिर वापस नहीं आया तो मृत्यु है, और जब सांस वापस आ गया तो जीवन है। तो जब श्वास छोड़ते वक्त जिस भावना से सांस छोड़ता है, उसी जोनी में, उसी स्पीशीज में उसका जन्म होता है। जैसे एक राजा भरत थे, वो उन्होंने एक हिरण को पाल रखा था, हिरण के बच्चे को, और जब मरने लगे तो वो सोचने लगे, उनका जब श्वास निकल रहा था तो वो सोच रहे थे कि हिरण के बच्चे को कौन देखेगा, कहीं बाघ आके नहीं खा जाए। तो हिरण का चिंतन करते हुए उन्होंने श्वास छोड़ा और उनका अगला जन्म हिरण का हो गया। तो इसीलिए ये बहुत डेंजरस स्थिति भी है कि हम अपने चिंतन में जड़ जगत को नहीं आने दें, क्योंकि अगर कोई जड़ की भावना से हमारा श्वास निकला तो ये नेगेटिव प्रतिसंचर भी हो सकता है। हम मनुष्य हैं तो हम कुत्ता भी हो सकते हैं, बिल्ली भी हो सकते हैं, गाय भी हो सकते हैं, पत्थर भी हो सकते हैं। ये हम रामायण में ये बात आती है कि अहिल्या पत्थर बन गई। पत्थर बन गई माने क्या, उसका मन पत्थर हो गया। इतना उससे कुछ दुराचार हुआ जो एक नैतिकवान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, कि उसका मन जड़ हो गया बिल्कुल। लेकिन फिर परमात्मा का, रामचंद्र जी का चरण स्पर्श हुआ और फिर वो पत्थर जो है सो मनुष्य बन गया। मतलब परम पुरुष का भाव लेने से, उनकी साधना करने से, उनकी आराधना करने से मन जो है सो फिर उसका जड़ से मुक्त होकर के चेतन हो गया, और फिर वो मनुष्य का उसको रूप मिल गया और साधना के द्वारा मुक्ति प्राप्त किया। तो मुक्ति प्राप्त, ये 2 बार साधना करने से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मोक्ष के लिए केवल 2 बार साधना से ही नहीं चलेगा, क्योंकि साधना करने में ये भाव जरूर रहता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे समाधि हुई, मुझे ऐसी ऐसी अनुभूति हुई। तो इसीलिए साधना का जो फल है, जो हमें साधना में अनुभव हो रहा है, वो हमें परम पुरुष के चरणों में समर्पण कर देना है। सेल्फ सरेंडर, एकदम कि प्रभु, ये जो कुछ भी है तुम्हारी कृपा से है, तुम्हारी दी हुई शक्ति से मैं तुम्हारा अनुभव कर पा रहा हूं। तो प्रभु, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं रहे, मुझे किसी तरह के मन में विकृति नहीं आए, क्योंकि मुझे एक ही गर्व है कि मैं तुम्हारी संतान हूं, मैं तुम्हारी भक्ति में अपने को लीन रखा हूं। मेरे अंदर एकमात्र तुम अपनी भावना को ही तरंगित होने दो। यह जब सरेंडर की भावना आती है, तब उसको फिर मोक्ष मिलता है, तब वो जाकर के निर्वीज निर्विकल्प की समाधि में पहुंच जाता है। और आप जानते हैं, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि ये द्रौपदी द्रौपदी को उसने एक हाथ से अपने साड़ी को पकड़े हुए है और एक हाथ से हे कृष्ण रक्षा करो, बचाओ, मेरी लाज जा रही है। एक हाथ तो ऊपर करके पुकार रही है और एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई है, लेकिन कुछ भी जो है परमात्मा की तरफ से मदद नहीं आई। तो जब द्रौपदी ने सोचा, देखिए मन की क्रिया चलती रहती है, परमात्मा मन को तरह तरह से आघात करके, असहाय करके, बिल्कुल निर्बल करके, एकदम जिससे कि आदमी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहे, ऐसा करके समर्पण कराते हैं। तो उसने देखा कि अब तो मेरी साड़ी खुल ही जाएगी, तो उसे दोनों हाथ उठा दिया, हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। और वहां से जो है साड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब जब तक पूर्ण कंप्लीट सरेंडर नहीं होता है परमात्मा में, जब तक हम अपने को पूरी तरह उनमें लीन विलीन नहीं कर देते हैं, तब तक हमारे अधोपतन की संभावना रहती है। और ये अधोपतन इतना, समझ लिए, कष्टकर है कि कितना आपने देखा, मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला और फिर वो पशु योनि में या वनस्पति योनि में या फिर जड़ जगत में चला गया। तो इसीलिए यह जो सुंदर मानव जीवन हमें मिला है, इसको हमें बहुत सजा कर रखना है, बहुत सावधानी से रखना है, जिससे कि हमारा मन केवल परम पुरुष की तरफ चले। हम दुनिया का सब काम करें, लेकिन मन को परमात्मा से हम केवल जोड़ करके रखें, यही ध्यान रखना है हमको। इसमें 2 बार की जो साधना है, श्री श्याम मूर्ति जी ने जिस साधना विज्ञान को दिया है, ये हमारा सबसे बड़ा सहायक है। इसलिए सभी इस साधना को सीखें और 2 बार करें, मनुष्य बनने का और मनुष्य से फिर ईश्वरत्व में जाने का
यही एकमात्र रास्ता है। ये उनकी असीम कृपा है प्रभु की कि हमें उन्होंने एक धरोहर के रूप में, एक वरदान के रूप में हमें ये दिया है। हम इसका उपयोग करें, इसका आनंद उठाएं और अपने जीवन को धन्य करें। नमस्कार। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है, पूछिए। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हमको कुछ क्वेश्चन मिला है। एक सवाल है कि बिना साधना मुक्ति प्राप्त हो सकता कि नहीं? नहीं हो सकता है, क्योंकि मुक्ति का मतलब है कि परमात्मा ही केवल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, या ये एक्सपीरियंस रहे कि मैं परमात्मा का ऑब्जेक्ट हूँ। मैंने मैं और परमात्मा, इस दो के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसीलिए ये जो स्थिति है, ये हमें साधना के माध्यम से ही आ सकती है। अगर साधना हम नहीं करते हैं तो माइंड ऑब्जेक्टिविटी से भरा रहेगा। तरह तरह के धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये गुण चाहिए, वो गुण चाहिए, तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हमारे माइंड को प्रीऑक्युपाई किए रखेंगे। तो जब तक माइंड ऑब्जेक्टिवेटेड है तब तक मुक्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि माइंड एकदम इतना बॉन्डेज में है कि केवल वो जड़ जगत के साथ ही जुड़ा हुआ है। और मुक्ति है चैतन्य से, कॉन्शियसनेस से जुड़ने का। तो इसीलिए जब तक हमारा मन वो चेतना की तरफ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं चलता है, तब तक मुक्ति उसको नहीं कह सकते हैं हम लोग। इसीलिए मुक्ति के लिए साधना आवश्यक है, करना ही पड़ेगा साधना। और किसी का और एक सवाल भी है कि मैं किसी को नुकसान नहीं किया और भगवान पर विश्वास करता हूँ, पूजा करता हूँ, क्यों हमको मुक्ति नहीं मिलना चाहिए? क्यों हमको मुक्ति नहीं मिलेगा? तो मैंने ये बात तो कहा कि हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हमने किसी का भला किया। तो यह मन में जो बात आती है ना, मैंने किसी का भला किया, तो यह भी एक अहंकार है। और इस अहंकार से माइंड का पतन हो सकता है। जब हमारा ईगो इन्फ्लेटेड हो जाता है कि मैं तो कोई नुकसान किया नहीं, मैं तो केवल परोपकार ही किया, दूसरे का भला ही किया, तो मुझे क्यों नहीं मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति मिलने का मतलब है कि हमारा माइंड किसी बॉन्डेज में नहीं है। लेकिन जब भी ये माने 50 वृत्तियां हैं जिसमें ये सारी आती हैं कि मैंने भला नहीं किया, जैसे अमृत है, विष है, और कई हैं। जैसे शुरू में जो मूलाधार चक्र है, वहां पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके बाद अवज्ञा, मूर्छा, पर्श्य, विश्वास, सर्वनाश, क्रूरता, फिर लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुसुप्त, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा, भय। फिर उसके बाद लज्जा, पिशुनता, आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप, षड, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ओम, हुम, फट, बौसठ, वसठ, नमः, विष, अमृत, परा, अपरा। ये 50 वृत्तियां हैं। इनमें कोई भी वृत्ति अगर हमारे अंदर है तो ये स्थिति नहीं आएगी कि मैं ब्रह्म हूँ, आई एम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं संहार करता हूँ। यह जो यूनिफिकेशन है सुप्रीम से यूनिट माइंड का, ये नहीं होगा अगर ये 50 में कोई भी वृत्ति हमारे मन को इफेक्ट कर रही है। तो इन वृत्तियों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। और ये जब तक हम सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन अच्छा काम करने का डूअरशिप का तो फीलिंग है ना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं खराब काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन अच्छा काम कर रहा हूँ। तो डूअरशिप का जब तक फीलिंग है तो ये म्यूटेटिव प्रिंसिपल के कंट्रोल में है। और म्यूटेटिव प्रिंसिपल से ऊपर एस्थेटिक प्रिंसिपल है, रजोगुण से ऊपर सतोगुण है, सतोगुण के ऊपर जो है हिरण्यमय परे कोशम वर्जम विरजम ब्रह्म निष्कलम कि जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो स्टेज है वो हिरण्यमय कोश से ऊपर है। तो ये हिरण्यमय कोश तक ये सारी वृत्तियां हैं, और ये जब तक ये वृत्तियां हैं तब तक। थैंक यू आचार्य जी। और एक प्रश्न आया है, दोस हु नॉट प्रैक्टिस अदर देन आनंद मार्ग और हिंदुइज्म मेडिटेशन और साधना, व्हाट विल बी द अदर्स लाइक क्रिश्चियन मुस्लिम एक्सेट्रा? तो ये है कि अगर वो आनंद मार्ग की साधना नहीं कर रहे हैं तो जो भी अगर साधना मन से कर रहे हैं, अगर मन में उनको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है और उनको सही गुरु की प्राप्ति हुई है, लेकिन वो आनंद मार्ग साधना विज्ञान से नहीं जुड़े हैं, तो यह है कि उनका इवोल्यूशन होता रहेगा। क्योंकि वो सतपथ पर हैं तो बेटर ह्यूमन लाइफ मिलेगा, और उसके बाद फिर कोई आनंद मार्ग का साधना विज्ञान बताएगा उनको। क्योंकि जब तक ये महाकौल के दिए हुए साधना विज्ञान से माइंड नहीं जुड़ता है तब तक मोक्ष मुक्ति संभव नहीं है। हमारा विकास डेवलपमेंट होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह से कोई भी चीज़ करने का जो एक तरीका होता है ना, कि जैसे हमको जहाँ पर जिस खेत में मान लीजिए गन्ना उपजता है वहाँ हम आलू उपजाने की कोशिश करें तो नहीं होगा। तो ये परमात्मा का बनाया हुआ एक विधान है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ होनी चाहिए या कौन सी चीज़ होती है। तो उसी तरह से यह जो विधान है साधना विज्ञान का, ये तभी एक्टिव होगा, तभी फ्रूट देगा, फल देगा, जब ये परम पुरुष से अप्रूव्ड है, सपोर्टेड है। तो ये जो महाकौल है, जैसे शेषयान मूर्ति जी महाकौल हैं, मानी जिनकी कुंडली हमेशा सहस्रार चक्र में रहती थी, अर्थात उनके मुख से केवल सत्य और धर्म यही निकलता था। तो उन्होंने जो साधना विज्ञान सिद्ध किया है, जो उन्होंने साधना विज्ञान हमें दिया है, इस साधना विज्ञान में ही ये शक्ति है कि हमें परम सत्ता तक पहुंचा सकता है। और सब हमारे मेंटल लेवल को हाई करते रहेंगे, विभिन्न कोषों को विकसित करते रहेंगे, लेकिन जहाँ मुक्ति और मोक्ष की बात होगी, जहाँ सुप्रीम कॉन्शियसनेस से परम सत्ता से यूनिफिकेशन की बात होगी, तो आनंद मार्ग की साधना विज्ञान की जानकारी जरूरी है। क्योंकि सिद्ध मंत्र यहीं पर है और साधना विज्ञान भी सिद्ध किया हुआ यही है। और आप जानते हैं कि परमात्मा के विधान के अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। और इसके मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी एक चंद्रयान जो है 2 किलोमीटर जो है सो पहले उसका डिस्कनेक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो भी परमात्मा का जो सिस्टम है, उन्होंने जो क्रिएशन किया है, अगर उसके अनुसार आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इसीलिए जब प्रदूषण हो रहा है तो आदमी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, क्योंकि उनका विधान नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने विधान बना दिया, साधना विज्ञान बना दिया है। इस विज्ञान को अपनाना ही पड़ेगा, और नहीं तो जो अच्छी संगति में है, अच्छे काम कर रहे हैं, मनुष्य जीवन मिलता रहेगा, तब तक मिलता रहेगा जब तक कि उनको आनंद मार्ग की साधना की दीक्षा नहीं मिल जाती है। और इसको जब तक वो करना शुरू नहीं करते हैं, और जब आनंद मार्ग की साधना करेंगे तो मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और कुछ सवाल नहीं है हमारे पास। आज का बहुत अच्छे से चर्चा हुआ है, बहुत हेल्पफुल हुआ सबको। और विनती है सबके नो एक गूगल फॉर्म शेयर किया हुआ है। अगर आप लोग हमसे आचार्य जी से संपर्क करना चाह रहे हैं, वी रिक्वेस्ट काइंडली। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है, सॉरी मेरा एक प्रश्न है। आई डू इफ आई डोंट रिमेम्बर माय प्रीवियस बर्थ, तो व्हाई शुड आई वरी अबाउट माय नेक्स्ट बर्थ? जब मुझे अपना पिछला ही बर्थ याद नहीं है तो मैं अपने नेक्स्ट बर्थ की चिंता क्यों करूं? एंड व्हाई आई शुड नॉट एंजॉय दिस लाइफ इन मटेरियलिस्टिक वे? मतलब लोग कहते हैं ना, खाओ पियो ऐश करो, चिंता मत करो, क्या करना है, जीवन थोड़ी दिन का है।
आई मीन इस तरीके की सोच लोगों की बहुत डेवलप्ड है मैटेरियलिस्टिक लाइफ, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा पास्ट क्या था, क्या हमारा फ्यूचर होने वाला है, वी जस्ट नो द प्रेजेंट। तो ये जो मानसिकता है ये कहाँ तक ठीक है, और वाई वी शुड नॉट आई मीन मेटेरियलिस्टिक वे में हम क्यों ना एंजॉय करें इस चीज को, जरा थोड़ा सा दादा आचार्य जी इसमें आप। तो इसमें यही कहना है कि एंजॉय कीजिए, लेकिन क्या आप एंजॉय कर पाते हैं, ये भी तो सोचिए। आप जो थोड़ा देर के लिए सुख मिलता है और काफी देर के लिए दुख मिलता है, ये जो इंजॉयमेंट है मेटेरियलिस्टिक लाइफ का, ये टेम्पररी है, ये ट्रांजिटरी है, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। हम खाना खाए और हमें कुछ 2-4 दिन तक याद रहेगा कि अरे बड़ा अच्छा पुलाव था, बहुत अच्छा कोफ्ता था, बहुत अच्छा खीर था, बड़ा स्वादिष्ट था, बड़ा आनंद आएगा। थोड़े दिन तक याद रहेगा और उसके बाद वो खत्म। फिर जो है एक और कोई अच्छा खाने की इच्छा होगी। यह जो बार बार हमारा मन नीरस हो जाता है, सरस नहीं रहता है। हमने जो भी इंजॉय किया वो इंजॉयमेंट एक लिमिटेड टाइम तक, लिमिटेड ड्यूरेशन तक ही हमारे माइंड को सेटिस्फाइड रखता है। उसके बाद फिर डिससेटिस्फाइड है, माइंड तरह तरह के जंजालों में फंसा रहता है। और आजकल तो ये सब बातें बहुत मैं सुनता हूँ कि बड़ा डिप्रेशन, बड़ा डिप्रेस फील करता हूँ, मन बड़ा मायूस रहता है, कुछ बताइए, मन बड़ा चंचल है, कैसे मन को शांत करूँ। तो ये सब चीज़ें ये मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट से नहीं प्राप्त की जा सकती हैं। मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट जितना करेगा तो ये भोग की जो भावना है या भोग का जो एक स्वभाव है, वो ये है कि आदमी जितना भोग करता है, जितना मैटर को एंजॉय करता है, उसके एंजॉयमेंट की डिजायर बढ़ती जाती है और एंजॉयमेंट की शक्ति कम होती जाती है। दोनों ही इसका अंग है कि भावना बढ़ती, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन कैपेबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। तो इसीलिए मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी अपना जीवन बिता रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट देखने, पास्ट और फ्यूचर देखने की बात नहीं है, आप प्रेजेंट की ही बात कीजिए। मैंने तो इस संदर्भ में कहा कि जो इवोल्यूशन है ये तो एक साइंटिफिक ट्रुथ है कि माइंड, हमारा मनुष्य जीवन, ये विभिन्न स्पीसीज से होते हुए इवॉल्व करते हुआ है। ये डार्विन ने भी इस चीज को बताया है और उसको बड़ा साइंटिफिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और जो आप किसी भी साइंस की किताब से इसको पढ़ सकते हैं। तो वो ये पास्ट मेरा क्या था और फ्यूचर क्या होगा, ये इसके बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आप प्रेजेंट को ही देखिए, प्रेजेंट में ही देखिए, क्या आप हमेशा सुखी महसूस करते हैं? क्या मैटर मटेरियल चीज आपको हमेशा इंजॉय कर पाती है? जो बच्चा आपको खिलखिला के हंस रहा है, तुतला के बोल रहा है, आप ही का बच्चा है, बड़ा आनंद दे रहा है, और वही बीमार पड़ गया, आप माँ हैं और आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप बेचैन रहेंगे कि कैसे जल्दी बच्चा ठीक हो जाए। तो वही जो आपको इतना सुख दे रहा था कि एक उसकी किलकिलाहट, एक उसकी तुतलाहट आपके मन को बड़ा आनंदित कर रही थी, वही बच्चा बीमार होने पर आपके दुख का कारण बन जाता है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब का अगर एक सुख का पक्ष है, इंजॉयमेंट का पक्ष है, तो उसका सफरिंग का भी पक्ष है। अगर एक सरसता का पक्ष है तो एक निरसता का भी पक्ष है। ये ड्यूअलिटी का वर्ल्ड है, इसीलिए इस ड्यूअलिटी से नॉन ड्यूअलिटी में जाना, एकदम अद्वैत स्थिति में आना कि बस मैं परफेक्ट हूं, अब मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए। जब अचाह मनुष्य बनता है तब रियल एंजॉयमेंट होता है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप पास्ट और थैंक यू दादा। और 2 क्वेश्चन है। मीरा जी, आपका क्वेश्चन है क्या? आप पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन फ्रॉम आनंद रश्मि सूरज जी, आप भी पूछ सकते हैं। अवश्य पूछिए। नमस्कार दादा। हाँ नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि गुरु पूजा जैसे करते हैं तो समर्पण भाव जैसे लाना है तो मतलब कभी कभी कंफ्यूजन, तो किस तरीके से करें? गुरु पूजा में, जी जी। गुरु पूजा में तो समर्पण इसी से करना है कि मैं और गुरु हैं बस, और कोई नहीं है। तो अगर गुरु के अतिरिक्त कोई चीज सामने नहीं आनी चाहिए, या तो छवि आप गुरु की रखें सामने और जी उनको देखते रहें, एकटक निहारते रहें उनको, या जी। फिर अगर आंख बंद करके कर रहे हैं तो मन के सामने उन्हीं की छवि रहे
और कुछ नहीं रहे, और एकदम पूरा मन से, पूरे प्राण से, अपनी सारी भावनाओं से उनको अर्पण कीजिए। उसमें जी, कुछ ही नहीं कि मन इधर-उधर भी भटक रहा है, भाग रहा है, और हम जैसे-तैसे करके और फिर निकल जाएँ, समाप्त हो गया गुरु पूजा, जिसे और जो काम करना है सो करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जी, बिल्कुल पूरी शांति से और सारे मन की अपनी फैकल्टीज़ को, मन के सारे चिंतन को, सारी भावनाओं को गुरु के चरणों में अर्पण करना चाहिए कि प्रभु तुम ही सब कुछ हो, मेरा सब कुछ तुमको अर्पण है। तो इसीलिए मन को एकाग्र करने की बात है, और केवल उनकी छवि ही मन में रहनी चाहिए उस वक़्त, और कोई दूसरी आकृति नहीं आनी चाहिए। जी। कलर का दादा लोग बोलते हैं कि जैसे फर्स्ट टाइम करना है तो ये कलर, या सेकंड जब करते हैं अर्पण तो, और थर्ड, तो इसका कोई कोई ऐसा स्पेसिफिक है, या फिर जो मन में भाव आ रहा है, मतलब समर्पण जब कर रहे हैं तो? तो भाव जो आ रहा है, भाव तो आता ही है, क्योंकि ये तीनों गुण हमारे मन को प्रभावित करते रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भाव तो आता ही रहेगा, उनको वो प्रवाहित करते रहना है। जैसे कहीं काफ़ी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है, लेकिन अगर नदी में नहर निकाल दिया जाए, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो नहर से होकर के निकल जाता है, चैनल हो जाता है। तो उसी तरह से जो मन में जो भावनाएं तरंगे आ रही हैं, उनको हुँ, जैसे गुरु की तरफ बहा रहे हैं कि ये जी, सब प्रभु तुम्हारी है, ये तुम्हारे लिए ही है। उसमें कभी अपने को इन्वॉल्व नहीं करें। अगर सोचेंगे अरे मेरे मन में भाव क्यों आ रहा है, ऐसा मैं क्यों सोच रही हूँ, ये सब आने का मतलब है कि आप इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें। तो जी, इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होना चाहिए। आपका मन में जो भी आ रहा है सब उनके चरणों में समर्पण कर, अर्पण, जी, बस सोचिए कि इनके चरणों में मैंने दे दिया। जैसे जी, किसी को कोई चीज़ आप देते हैं, तो उसी तरह जी, सोचिए कि ये भावना उनको दे दिया, ये मन के तरंगों को मैंने दे दिया, ये हम मन जी, के विषयों को उनको दे दिया, जो भी है सब उनको दे दिया, और बस वो सामने है केवल। तो आपकी गुरु पूजा बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, अति अति उत्तम होगी। थैंक यू दादा। ए और एक क्वेश्चन एक है। और प्रश्न है दादा, एक और प्रश्न है। साष्टांग बोलते हैं जैसे, तो उसका क्या मतलब हुआ? साष्टांग साष्टांग खंड। जी, साष्टांग का मन है कि हमारे जितने अंग हैं, इसका सीधा साधा मतलब है कि पुरुष तो साष्टांग प्रणाम करते हैं लेट करके, जी, तो उसका भाव यही है कि उनके सामने, माने गुरु के सामने, परमात्मा तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन गुरु तो हमें मिले हैं, सदगुरु मिले हैं, तो उनके सामने हम बिल्कुल सीधा हमें रहना है, कोई टेढ़ापन नहीं रहना चाहिए, स्ट्रेट। आठों आप देखते हैं जब आदमी लेट जाता है तो दंडवत, जैसे लाठी या छड़ी एकदम सीधा होती है ना, उस तरह से दंडवत जो है साष्टांग प्रणाम की मुद्रा है। तो उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन, भीतर और बाहर एक, गुरु के सामने कोई छल कपट चालाकी धूर्तता ये सब नहीं चलती है, क्योंकि वो मन के राजा हैं। हमारे मन में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। इसीलिए हम अपने मन को, आत्मा को, शरीर को, तीनों को हम एकदम एक स्ट्रेट लाइन में करके उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए साष्टांग प्रणाम पूर्ण समर्पण का प्रणाम है। और नारियों के लिए वो सदगुरु श्री श्याम मूर्ति जी ने दीर्घ प्रणाम के माध्यम से यही स्थिति ला देती है, दीर्घ प्रणाम करने से। तो जी, इसीलिए अर्थ इसका यही है कि हम अपनी पूरी सत्ता को उनके सामने अर्पण कर रहे हैं, और बिल्कुल सीधा है, माने जी, सरल रेखा का मतलब है कि वो परमात्मा की तरंग के साथ एक होने के लिए व्याकुल है। तो इसीलिए इसमें एकदम स्ट्रेट लाइन, मन को बिल्कुल सीधा रखते हुए, और उनके चरणों में अपने मन को अर्पण, अपने शरीर को, अपने माथे को अर्पण करके और प्रणाम करें। तो एकदम मन तो, मैं समझता हूँ कि गुरु पूजा आदमी ठीक से कर ले, गुरु प्रणाम ठीक से कर ले, तो इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। एकदम मन जब गुरु में ही मिला हुआ है तो फिर और क्या पाना है, क्योंकि गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु परम ब्रह्म है। तो इसीलिए आदमी जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है गुरु के साथ अपने मन को एक करके। इसलिए साष्टांग प्रणाम ही उनके लिए कहा गया है, और ये प्रणाम और किसी के लिए नहीं है, गुरु के लिए ही है।
थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कार। आपको भी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे नमस्कार दादा। प्रश्न किए, बहुत धन्यवाद। जी, जी। आनंद रश्मि सूरज जी, आपका सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछना चाह रहे हैं रश्मि सूरज जी? दादाजी नमस्कार। हेलो हाँ, हेलो यस, सुनाई कर। हेलो हाँ, आप पूछिए दादाजी प्लीज। नमस्कार दादा। हम पूछ रहे थे ना दादा, जैसे दादा ने एक ये उदाहरण दिया कि दशरथ ने लास्ट मोमेंट में उन्होंने हिरण की बात याद किया, इसलिए उनको नेक्स्ट लाइफ में हिरण की लाइफ मिला है। तो ऐसे जैसे हम लोग को साधना करते हैं, कोई धर्म भी साधना करता है या धार्मिक लोग रहते हैं, तो लोग फुल लाइफ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा साधना पूजा किया, सब कुछ ने पूरा टाइम स्पेंड किया धर्म के लिए, और लास्ट मोमेंट में उनको ऐसे ही मन में कुछ भावना आया, जैसे नेगेटिव फीलिंग्स कुछ ऐसा आया, तो उन्होंने क्या नेक्स्ट लाइफ में वैसे ही आएंगे? तो उनका जो लाइफ टाइम जो पूरे उन्होंने कुछ किए थे तो उसका वेस्ट है क्या? ऐसे मेरे मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मतलब कि जो विज्ञान है, साइंस ऑफ साधना है और साइंस ऑफ एक्शन है, ये इसमें इसका ये प्रवृत्ति है कि जो श्वास जिस भाव से निकलता है, वैसी मनुष्य उस रूप को प्राप्त करता है, उस योनि को प्राप्त करता है। और इसमें जो साइकोलॉजी है, वो यही है कि उस वक्त भाव वही आएगा जिससे आदमी की आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगा, ममता होगी, मोह होगा। ऐसे ही जी कुछ भाव नहीं आ जाएगा। आप जब भी मान लिए तकलीफ में होती हैं या खुशी में होती हैं, तो होता है कि माँ को बताएं, पिता को बताएं, बच्चों को बताएं, या ये क्यों आता है भाव? तो जिससे आपको ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, वही आपके मन में बार बार उभाव आएगा। तो मृत्यु का तो एकदम अंत समय है। अब अंत समय में जो सबसे डियरेस्ट, जो सबसे नियरेस्ट, सबसे ज्यादा अटैचमेंट जिससे फीलिंग होती है हमको, वही आता है। तो अगर अच्छा साधक है तो वो परम पुरुष की भावना लेके श्वास निकलेगा उसका, तो मुक्ति होगा। मतलब है कि जैसे कबीरदास थे, तो कबीरदास को कोई ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि रामानंद जी उनको गुरु के रूप में मिले, लेकिन और कोई विशेष कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि गुरु के बिना आध्यात्मिक तरक्की नहीं हो सकती है। और जो जो उन्होंने बातें कही हैं, अनपढ़ होकर के, जिनको क ख ग भी लिखना नहीं जानते थे, और लोग उनके शिक्षाओं पर, उनके दोहाओं पर पीएचडी प्राप्त करते हैं, तो यह निश्चित रूप से उनके पूर्व जन्म के ही कारण था। ये नहीं तो ये अचानक कैसे हो गया, और किसी को क्यों नहीं हो गया? और इतनी ज्ञान की बातें थी, लोग पूछते थे कि भाई कहाँ से तुमने प्राप्त किया इसको, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? तो वो कहते थे कि ये तो देखा देखी की बात है, मैं जो अनुभव कर रहा हूँ सो बोल रहा हूँ, ये कहीं लिखा उखा हुआ नहीं, कोई पुराण और वेद का की बात नहीं है। तो यह जो मन की स्थिति है, ये डिपेंड करता है कि हमारा मन का ऑब्जेक्ट क्या है। हम मन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकता है। आप देखिएगा, अपने मन को आप थोड़ा एग्जामिन कीजिएगा आंख बंद करके कि मन में क्या क्या बात आती है, तो वही बात आएगी जिससे आप ज्यादा अटैच्ड हैं। अब बाकी सब धीरे धीरे आदमी भूलता जाता है, कहाँ गया, कहाँ रहा, क्या खाया, क्या पिया, ये सब मैंने जैसे जैसे समय बीतता जाता है भूलते जाता है। लेकिन जिस चीज से बहुत अटैचमेंट है, वो चीज बनी रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँगा कि कोई बच्चा है, बचपन में लाल रंग का खिलौना देखता है, तो उसको लेकर के वो अपना छाती में लगा लेता है, चूमता है, खेलता है उसके साथ। वो थोड़ा बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो माँ या पिताजी ले गए दुकान में कि चलो कपड़ा खरीद देते हैं, तो लाल रंग का ही कपड़ा वो खरीदता है। अब ये लाल रंग, खिलौने में भी लाल रंग था, कपड़े में भी लाल रंग है, और बड़ा बनेगा, अपना घर बनाएगा तो लाल रंग से पेंटिंग कराएगा। मन ये लाल कांस्टेंट चलता जाता है उसके मन में। एक कलर है
जो आदमी के मन को बांधे रहता है, एक ममता, एक मोह उसके अंदर पैदा किए रहता है। तो इसीलिए यह सोचना कि कोई भाव आ जाएगा और हम बन जाएंगे, ऐसे नहीं, ये विज्ञान नहीं है कि ऐसे ही कुछ होता है। इसमें साइकोलॉजी यही है कि जिससे हमारा माइंड का अटैचमेंट होगा वही ऑब्जेक्ट उस वक्त माइंड में आएगा, और वही क्योंकि वेवलेंथ वही हो जाता है ना माइंड का, फिर वेवलेंथ जैसा होगा उस वेवलेंथ को एकोमोडेट वही जीव कर सकता है, जैसे हिरण ही कर सकता है। हिरण का ही माइंड उनको मिलेगा, इसलिए हिरण का बॉडी उनको मिलेगा। तो इसीलिए इसके बारे में बड़ा सतर्क रहना है, माइंड अटैच नहीं हो। ये कृष्ण ने भी गीता में बहुत बातें बताई हैं इसके बारे में कि अनासक्त कर्म संन्यास, कि आदमी कर्म करे लेकिन फल से अटैच नहीं हो, वो उसको परमात्मा के चरणों में दे दे, और जो भी उसको शुभ फल मिल रहा है उनकी कृपा समझ के उसको ग्रहण करे। तो माइंड का जो डूअरशिप है, जो माइंड इन्वॉल्वमेंट है, वो नहीं रहेगा, और तब फिर तो जीवन आनंदमय है एकदम। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव माइंड को ऑब्जेक्टलेस कीजिए, और जितना हो सके अच्छे चिंतन में मन को रखिए, ईश्वर के भाव में रखिए, ताकि अगला जन्म भी जो हो, या ये जन्म ही, अगला जन्म का तो ये बात ठीक कहा एक हमारी दीदी ने कि पिछला जन्म हमने कहा, हमको याद है या हमने देखा है, यही जन्म आपका सुखी हो, इसके लिए जरूरी है कि आपके माइंड का ऑब्जेक्ट परमात्मा ही, वो परम सत्ता, वो सुप्रीम सत्ता ही होनी चाहिए। जड़ जगत नहीं होना चाहिए, मानसिक जगत भी नहीं होना चाहिए, आत्मिक जगत होना चाहिए। तो फिर आपका मन आनंदमय रहेगा और भविष्य भी आपका बहुत खुशहाल रहेगा। जी दादा, थैंक यू। Thank you very much, Dada. Thank you very much, Dada. So we are closing the session today. Okay. We will meet again next Sunday, 8:30 p.m. ओके, नमस्कार ब्रदर, नमस्कार टू ऑल, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक नमस्कार है, नमस्कार।